कुछ हेडिंग था, देखिए जरा को। पिछले दिन आप दो चीज़ पढ़े, एक पढ़े जो मेन चीज़ है उसको बोल देते हैं, एक पढ़े लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक पढ़े रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आप पढ़े डेल्टा पी बाई पी नॉट, नो पी नॉट माइनस पी एस, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़े पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। चलिए हेडिंग डालिए तो। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। हाँ बोले सो गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। 3 बार बोलवाएगा हमसे। चलिए हेडिंग डालिए तो। रॉल्ट्स लॉ ऑफ RLVP, ये पूरा नाम लिख लो। चलिए लिखिए तो। रॉल्ट्स लॉ का ना पहले थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, बाद में एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग लिख लेंगे। तो सुनेंगे इधर, हेडिंग के बाद कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि अब जो भी बात लिख रहे हैं वो सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं जिसमें एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। सॉल्वेंट है वाटर, और हम मान लेते हैं कि हम 5 मोल वाटर इस बर्तन में लिए हैं। अभी सिर्फ पानी ही लिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बताइए हम इसको प्योर सॉल्वेंट मान सकते हैं, जिसका एक प्रॉपर अमाउंट भी हमको पता है। इसको यदि हम बैरोमीटर में डाल के, या जो वेपर प्रेशर मापने का तरीका आपको पिछले दिन बताया गया था, उस तरीके से हम चाहें तो वाटर का वेपर प्रेशर ईजिली ज्ञात कर सकते हैं। यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, उसको यदि सिंबल में हम लिखें तो क्या बोलेंगे? पी नॉट। पी नॉट से इंडिकेट होता है। इसका मतलब है कि पी नॉट का जो भी वैल्यू होगा वो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि पी नॉट का वैल्यू 1 atm है, तो बताइए इस ये क्या है? 1 atm क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हम कह सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि यदि हम इस अमाउंट को बढ़ा घटा दें, 5 मोल से 10 मोल कर दें, 20 मोल कर दें, तो क्या इसका वैल्यू बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। 5 मोल वाटर का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो कम अमाउंट ज़्यादा अमाउंट सबका सेम होगा। वो बदलेगा तब जब आप उसको गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे या कुछ मिला देंगे, अदरवाइज सेम चलेगा। जैसे एक कप चाय आप लेते हैं तो उसके थोड़े से अमाउंट का टेम्परेचर और पूरे का टेम्परेचर समान होगा। अब आप इसमें क्या कीजिए, इसमें आप मिला दीजिए 1 मोल यूरिया। यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब ये बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया तो एक बार फिर से वेपर प्रेशर का मेजरमेंट कीजिए। पहले आप किए थे प्योर सॉल्वेंट के लिए और अब आप कर रहे हैं किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। मान लीजिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पहले ये बताइए कि ये 1 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा? 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तब। तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू आपका आ गया कितना? 0.8 atm। तो बताइए इस दोनों की मदद से, इस डेटा की मदद से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे? उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यही ना फॉर्मूला होता है। तो इस पर बैठा दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 बाई 1, कितना आएगा? 0.2, यही आंसर आएगा। ये आया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो, अब आप एक कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पर यूरिया और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का अमाउंट पता है मोल में। तो बताइए तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसका आपको कंसेप्ट भी बताया गया था, ट्रिक भी बताया गया था कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का आप यदि मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं
तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके मोल को ऊपर रखिए और टोटल मोल को नीचे रखिए। तो यूरिया का अपना मोल है 1 और टोटल मोल है 1 + 5 यानी 6, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना हो गया 1/6। तो चूंकि हम एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन से एक डाटा मानते चले गए, इसलिए अदरवाइज यदि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और बिल्कुल सही सही डाटा को एकत्र करके ये गुना भाग आप करेंगे तो आप देखेंगे कि P0 - PS/P0 का जो वैल्यू है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। और इसी एक्सपेरिमेंट को हजारों बार दोहराया है रॉल्ट्स ने, और वहीं से एक स्टेटमेंट बना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड रॉल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट मीन्स P0 - PS/P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे यहाँ यूरिया है, यूरिया के स्थान पर आप कोई दूसरा सॉल्यूट भी नॉन वोलेटाइल लेंगे तो यही चीज़ अप्लाई होता है। अभी जैसे देखो 1/6 और 0.2 ये आपस में तो बराबर नहीं है, न्यूमेरिकली ये तो बराबर नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि आप लैब में काम करेंगे, अभी हम क्या किए, हम अपने मन से ना कुछ कुछ डाटा मान ली, इसलिए थोड़ा उल्टा पुल्टा आ गया। अदरवाइज यदि आप लैब में जाके इस सारे सेटअप को पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के हमेशा आपको इक्वल आएगा, और यही उनका लॉ है। तो ये सब लिखना नहीं था, जो लिखना है उसको आप अब लिखिए, लिखेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solute. This statement is called Raoult's law of RLVP। RLVP क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है डेल्टा P/P0, तो हम लिख दें डेल्टा, ऐसे लिखते हैं हेंस RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। RLVP को आप कल लिखे थे डेल्टा P/P0, इट मीन्स डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा P को आप लिखे थे P0 - PS/P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए एक लाइन का रिलेशन है और उससे कितने डिफरेंट तरह का इक्वेशन बनेगा, और जितने डिफरेंट तरह का इक्वेशन बनेगा उतने डिफरेंट तरह का उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे, और वो सब असाइनमेंट में है, बुक में भी आपको मिलेगा। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। जितना स्टेप हम बढ़ते जाएंगे उतना डिफरेंट तरह का इक्वेशन मिलता जाएगा, और सब इक्वेशन पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। असाइनमेंट में है सब क्वेश्चन। हो गया? चलिए अब देखिए इधर, आपको याद है आप पढ़े थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो बताइए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तब तो हम यहाँ पर एक और रिलेशन लिख सकते हैं P0 - PS/P0 इज इक्वल टू 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये हमेशा कितना होता है? लिख लीजिए।
आप जहाँ पर मोल फ्रैक्शन पढ़े थे थोड़ा उसको निकालिए, तो पीछे जो पढ़े हैं आप मोल फ्रैक्शन, पेज पलटिए तो पीछे। देखिए पीछे आप कहीं पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ऐसा है लिखा हुआ। तो जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए स्मॉल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को आगे बढ़ा के पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कुछ नहीं किए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बदले ये लिख दिए। अच्छा ये स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है? स्मॉल एन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लिख लेंगे इसको, इसको भी घेरिए। अच्छा नंबर ऑफ, ये मोल्स का मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है यदि वेट दिया हुआ रहे तो? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो आप ये बताइए कि हम स्मॉल एन के बदले W बाई एम लिख सकते हैं। एन क्या है? मोल। W होगा जिस चीज़ का मोल उस चीज़ का वेट, और m होगा उस चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान दीजिए इधर, स्मॉल n भी मोल ही है और कैपिटल N भी मोल ही है, बस अंतर है कि वो सॉल्यूट का मोल है और कैपिटल N सॉल्वेंट का मोल है। तो इसको यदि हम इस टर्म में ले जाना चाहें तो हम स्मॉल n के लिए लिखेंगे W1 बाई M1 और कैपिटल N के लिए लिखेंगे W2 बाई M2। अब थोड़ा बताइए तो W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। M1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और M2 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वैसे बाद में यदि जरूरत पड़े तो सबको हम लिख देंगे, लेकिन फिलहाल आप इस इक्वेशन को आगे बढ़ाइए। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है W1 बाई M1 बाई W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। अब देखो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि आर एल वी पी जो होता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। उससे देखो कितना डिफरेंट तरह का इक्वेशन मिल रहा है और सबको जोड़ के क्वेश्चन बनेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब थोड़ा निकालिए तो आप रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये देखिए कहीं टॉपिक पढ़े हैं आप, रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए कुछ रिलेशन है वहां पर लिखा हुआ। देखिए वहां पर एक रिलेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए देखना है, वहां पर आप लिखे होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल m बाय स्मॉल m प्लस 1000 बाई कैपिटल M। लेकिन ये रिलेशन है फॉर एनी सॉल्वेंट, और यहीं पर यदि सॉल्वेंट वाटर हो तब स्मॉल m बाई स्मॉल m प्लस 55.5। तो दो रिलेशन फिर बनेगा जो मोललिटी से संबंधित है। हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m बाई स्मॉल m प्लस 1000 बाई कैपिटल M। ये रिलेशन है फॉर एनी सॉल्वेंट, और इसी में वाटर के लिए यदि कैलकुलेशन करके हम बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, 1000 बाई 18 करेंगे 55.5 आएगा। तो यही रिलेशन बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m बाय स्मॉल m प्लस 55.5। लेकिन यह रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है? ओनली फॉर वाटर। चार तारीख
को आप लोगों का सॉलिड स्टेट का टेस्ट होगा 4 को, 4 अप्रैल, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन तो नहीं हुआ है। जो सीबीएसई वाले लोग हैं, टेस्ट देने का मन हो दीजिए, नहीं देने का मन हो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस संडे को हम उसका डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का, और सेम टाइम में करेंगे 7 से 8, 1 घंटा ही पढ़ाएंगे। और उस पूरे टाइम में सॉलिड स्टेट का जो इसका तो हमको लगता है हार्ड कॉपी नहीं ना मिला है आप लोगों को, पीडीएफ है ना सबके पास, उससे काम चला लो। यदि तुमको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी दिलवा देंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे परसों संडे तो तुरंत में हम दे नहीं पाएंगे आपको। तो आप एक काम कीजिए, संडे को आइए, क्वेश्चन सब बोर्ड पर आएगा, ठीक है, पीडीएफ है सबका, तो वहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। तुमको जो आएगा तुम बताते चले जाना, जो नहीं आएगा जिसमें तुमको प्रॉब्लम होगी वो हम बताते चले जाएंगे। ओवरऑल जो भी क्वेश्चन है उस सब का आंसर हम आपको बता देंगे और समझा भी देंगे, उसी हिसाब से फिर टेस्ट होगा। कॉपी में तुम आंसर लिख लेना, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, या किसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी लिख लेना। बाद में क्वेश्चन मिलेगा तो उसको, जैसे सॉल्यूशन का मिला है ना, तो सॉलिड स्टेट का भी मिलेगा। सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल बहुत कम है, इसलिए न्यूमेरिकल का नहीं दिए हैं, कुछ क्वेश्चन लिखा दिए, फोटो भेज दिए थे, याद है सॉलिड स्टेट का जो डिस्कशन भी तो हुआ है उस सबका, तो उतने उसमें क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल उसमें बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा था तो हम दिए ही हैं। फिर काम कीजिए तो आगे आप, फिर आगे भी मिलेगा, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब चैप्टर का मिलेगा। सॉलिड स्टेट का मिल नहीं पाया था, उसका भी हार्ड कॉपी देख लेते हैं, तो तानी उसका रिवीजन बढ़िया से करने के लिए लग जाइए आप। और उसमें कुछ कुछ चीज़ छूटा हुआ भी है, उसको भी करना है। 1 घंटा नहीं होगा तो फिर शाम में भी 2 घंटा के लिए बुला लेंगे, पढ़ाते पढ़ाते जान ले लेंगे तुम्हारा। ये हो गया लिखा हुआ, निकालिए तो असाइनमेंट, असाइनमेंट निकालिए, है पास में कि नहीं, निकालिए। अच्छा छोड़ो, असाइनमेंट तो सब नहीं निकालो, यदि देखें मोहन, इसको स्टेपल का ही नहीं कर लिया। अच्छा ये बताओ कितने लोगों के पास असाइनमेंट है? सबके पास नहीं है। क्वेश्चन लिखिए तो, एक क्वेश्चन लिख लो, बाद बाकी बना के लाना। एक क्वेश्चन लिख के इसको सॉल्व कर लो, बाद बाकी बना के लाना। लिखो तो। हाँ अरे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक क्या मारना है, कर सकते हो। देखो तुम अपने सुविधा के अनुसार तुमको जो ठीक लगता है, जिसमें तुम समझ जाओ कि इस जगह पर हमको ये क्वेश्चन करवाया गया था, वो अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। जिसके पास नहीं है जनरली उसके लिए हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो तो, लिखो तो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at certain temperature is 640 mm of Hg, 640 mm of Hg, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखेंगे 2.175 ग्राम of a non-volatile solute dissolved in 39 gram of benzene, 39 gram of benzene। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज
600 mm of Hg, कैलकुल फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट molecular weight of non-volatile solute. सॉल्व कीजिए तो इसको फटाफट। बस एक यही क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है, फिर हम आगे का थ्योरी करेंगे। एक क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे सिंबलाइज करके उसको हम एक जगह रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है ना, सब पढ़ाई हो गया है। जब भी तुमको टाइम मिले और तुम यदि बनाना चाहो तो एक तरफ से सब बनाओ, एक से लेके ये कौन नंबर चल रहा है, 55 ना। तुम क्वेश्चन नंबर 1 to 58 तक बना सकते हो। उसमें कोई दिक्कत होगा तो उसको चेक लगा के रखो, जिस दिन प्रॉब्लम सॉल्व होगा उस दिन हम सबको एक तरफ से बता देंगे। तो जो भी लोग बनाने वाले लोग हैं, जो बनाते हैं वो बनाइए। अब जो बनाते ही नहीं है उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। आपकी अपनी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं है। बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है मत बनाइए। बनाइएगा आपको काम देगा, नहीं बनाइएगा आपको काम देगा। हम इस सब चीज़ों के लिए अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाएं। जो बिल्कुल बच्चा रहता है उसको न मान लो बार बार समझाया जाता है कि बनाओ बनाओ बनाओ। तुम लोग तो अपने समझदार हो। सॉल्व कीजिए जल्दी से। ठीक है, वो कर देंगे, बता देंगे सब। नहीं, सब्जेक्टिव होगा। हाँ, अच्छा ये बात आप क्यों पूछे? ऐसे पूरा सब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, कौन उतना याद करता है? ऑब्जेक्टिव ही टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसलिए होगा क्योंकि सब्जेक्टिव हम चेक नहीं कर सकते नहीं इतने लोगों का। टेस्ट ऑब्जेक्टिव ही होगा। देखो, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका ये होता है ना कि क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो। सुनो इधर हमारी तरफ देखो। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो और क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसको सिंबलाइज फॉर्म में ले जाओ। जैसे क्वेश्चन का पहला देखो, क्वेश्चन का समझो इसको। ये सब तरीका तुम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हो जिस वजह से क्वेश्चन नहीं बनता, जबकि एकदम आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। जैसे कैसे करना होता है काम ये सुनिए। जैसे क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। किसी भी चीज में प्योर वर्ड लगा देना, तुरंत समझ जाइए सॉल्वेंट है वो। प्योर बेंजीन इसका मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इसका मतलब है कि ये पी नॉट का वैल्यू चल रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। इसका मतलब है कि पी नॉट का वैल्यू 640 दिया है। mm ऑफ Hg को देख के घबराइए नहीं, इसलिए नहीं घबराइए क्योंकि mm ऑफ Hg प्रेशर का एक यूनिट है। बताया गया था ना, प्रेशर का ढेर सारा यूनिट होता है, उसमें एक mm ऑफ Hg है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे तुम पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट लोगे। एक चीज बताओ, ये भी वेपर प्रेशर, ये भी वेपर प्रेशर, तो डिफरेंस जो निकलेगा वो भी वेपर प्रेशर ही होगा। नीचे भी वेपर प्रेशर, तो जो भी यूनिट रहेगा ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। तो जिसमें है उसी में क्वेश्चन बनाना है, कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। तो हम ये कह रहे थे कि जो सबसे पहला चीज था द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। तो बताइए तो ये किस चीज का वैल्यू दिया, पी नॉट का। ये सब लिखना होता है, ये क्या गिवन है आपको ये सब पता होना चाहिए पढ़ के। ये 640 mm ऑफ Hg है। अब अगला लाइन पढ़ते हैं 2.175 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। एक चीज देखिए,
कहता है कि 2.175 ग्राम कोई सॉल्यूट है जिसको 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। बताइए 39 ज़्यादा है मास। इसका मतलब है कि एक बार फिर से समझ में आ रहा है कि बेंजीन किस चीज़ का काम कर रहा है, सॉलिड का या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। अब देखो सॉल्वेंट का चर्चा कर दिया तब आप वाटर नहीं मान सकते, तब बेंजीन सॉल्वेंट पर हम काम करेंगे। तो यहाँ दो वैल्यू दिया है 2.175 ग्राम, ये किस चीज़ का वैल्यू है बताइए? ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग इंडिकेट करते हैं किस चीज़ से? W1 से। ये कितना दिया? 2.175 ग्राम। अच्छा आप एक चीज़ यह गौर कीजिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि उस सॉल्यूट है कौन चीज़। जैसे कह देता ना कि 2.175 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, ऐसा कुछ लिख देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि सॉल्यूट का जो नाम है वो हाइड कर दिया है। इसका मतलब है कि आप उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता नहीं है। डिजोल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेट दिया यानी सॉल्वेंट का वेट दिया। सॉल्वेंट के वेट को ही ना हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? W2 से। कितना दिया? 39 ग्राम। अच्छा बेंजीन है, बेंजीन का तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कितना? वो तो जोड़ने का चीज़ है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। 12 को 6 से गुना कर दीजिए तो 72 हो जाएगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा? 78। इसका मतलब है कि M2 का वैल्यू आपको पता है कितना? 78। M1 का वैल्यू पता नहीं है, हमको लगता है यही पूछ भी रहा होगा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, क्वेश्चन यही पूछ रहा है लास्ट में। लेकिन एक डाटा बीच में और है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, मतलब ये कौन सी किसकी बात कर रहा है? PS की। कितना है? 600 mm ऑफ Hg। अब आप एक चीज़ देखिए, प्योर का वेपर प्रेशर 640 है, सॉल्यूशन बना दिया तो वेपर प्रेशर 600 है, वो तो होना ही था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या होता है? घटता है। तो अब बताइए कि आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? कौन सा इक्वेशन है जो आपको इस सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा? P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू W1 बाई M1 बटा W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। P0 का वैल्यू 640 माइनस PS का वैल्यू 600, P0 का वैल्यू 640 इज इक्वल टू W1 कितना है? 2.175 बटा M1, एक बार फिर से लिखा जाएगा 2.175 बटा M1 प्लस W2 कितना है? 39/78। ये तो दो बार में कट जाएगा ना? नहीं कट जाएगा। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, M1 का मान निकल जाएगा। निकालिए M1 का फाइनल वैल्यू निकालिए। तो हम इक्वेशन पर तो ला दिए हैं, आप सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने से भी दिमाग तेज होता है। जो थ्योरी जहां पढ़ रहे हैं अब वहीं पर हम उसका न्यूमेरिकल करवाएंगे। एक दो बताएंगे, कुछ होमवर्क दिया करेंगे। जैसे इससे पहले क्या हुआ ना कि मोलरिटी ये सब सीधे पढ़ाते गए, लास्ट में क्या बार दे दिए कि 1 से 50 तक बना लेना या 55 तक जो भी था। तो वो सब जनरल चीज़ था, हल्का हल्का चीज़ था, तो उसमें उस समय नहीं भी बनाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब साथ साथ चलना है न्यूमेरिकल में। कितना है जी आंसर? 62 पॉइंट। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40/640। 1/16 आ जाएगा, इधर 1/16 आ जाएगा, इधर दो बार में कट जाएगा। बाकी गुना भाग थोड़ा करना पड़ेगा इसमें आपको। देख लीजिए M1 का मान यहाँ से निकलेगा 62.75। यही आंसर है। होमवर्क नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 58।
इसको बना लेंगे। जो भी लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, आप जहाँ पर आप कंटेंट में लेक्चर देखते हैं उसके नीचे इसका आज PDF हम डाल देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं। ऐप पर भी डाल देंगे, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। व्हाट्सएप पर मंगाना चाहें तो उस पर मंगा सकते हैं। व्यवस्था बहुत है, पढ़ना आपको है, काम करना आपको है। कर लेंगे ये काम। क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58 इसको बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तब फिर हम बता दें। एक क्वेश्चन देखो 58, एक काम करो तो क्वेश्चन नंबर 58 अभी बनाओ, तो हल्का क्वेश्चन है, तुरंत कर लोगे। देखो ना, लैंग्वेज चेंज होगा तो कैसे तुम फंसोगे। क्वेश्चन लिखो तो, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज, ये है क्वेश्चन नंबर, क्या बेगर समेट लिए थे। क्वेश्चन नंबर 58, हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, जो जिनके पास असाइनमेंट नहीं है लिख लीजिए। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? एक्वस सॉल्यूशन मीन्स solution in which solvent is water. The vapor pressure of an aqueous solution is 2% below the vapor pressure of an aqueous solution is 2% below that of water. 2% below that of water. Calculate the mole fraction of solute. Calculate the mole fraction of solute and molality of the solution. Calculate mole fraction of solute and molality of the solution. बनाइए तो खुद से, सोचिए क्या करना है। क्या रे, इधर देख रहा है? बनाओ ना रे पीछे। पहले आप ये बताइए कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप समझे क्या कह रहा है। सुनो इधर, क्वेश्चन कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इज 2% बिलो ऑफ दैट ऑफ वाटर। यही है ना। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, एक्वस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वह वाटर के वेपर प्रेशर यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से 2% कम है। इसका मतलब है कि ना वेपर प्रेशर एग्जैक्ट आपको वाटर का दिया और ना ही वेपर प्रेशर एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन का दिया, लेकिन एक रिलेशन दे दिया कि जो भी है ना 2% कम है। तो एक काम करते हैं, बात परसेंटेज की है तो हम मान लेते हैं कि लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 100, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 2% बिलो दैट ऑफ 100। कितना? 98। इट मीन्स वैल्यू ऑफ P नॉट इज इक्वल टू 100 एंड वैल्यू ऑफ PS इज इक्वल टू 98। अब आगे का काम कर लीजिए आप। अभी हम देख रहे हैं तुम लोगों में, चाहे मीडियम कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बिहार बोर्ड हो, CBSE हो, CBSE वाले लोग थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं देख लेते हैं उस चीज़ को। आप लोग तो पूरा निश्चिंत रहते हैं। 11th में जितना चोरी करवाया है तुम लोगों को, उसके लिहाज से तुमको लगता होगा कि 12th में यही हाल रहने वाला है। गलत सोच रहे हो तुम। इधर देखो, इधर सुनो, तुम कहाँ फंसते हो उसका हम एक एग्जाम्पल तुमको बताते हैं।
जो हम फील करते हैं तुम्हारे साथ रहते रहते। जैसे पी नॉट बड़ा होता है, पी एस छोटा होता है। अब हम तुमसे पूछें कि कितना बड़ा होगा पी नॉट, पिछला दिन तुमने इसका जवाब नहीं दे पाया था। अब वापस दूसरा चीज देखो, 15 और 5 में कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, 10। देखो कितना बढ़िया जवाब दिया है। एग्जैक्ट वही बात यहां भी है, जो बात यहां था ना वही बात यहां भी है, बस तुम ना कंसेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं करते हो। इसलिए इंप्लीमेंट नहीं करते हो क्योंकि तुम सोचते नहीं हो। हमने कहा पी नॉट बड़ा है, पी एस छोटा है, कितना छोटा है या पी नॉट कितना बड़ा है, तो उसका जवाब होगा पी नॉट माइनस पी एस, क्योंकि आप 15 माइनस 5 को करके ही ना आप 10 बोले हैं। यही दिक्कत है तुम्हारे अंदर। अब क्वेश्चन का सारा डाटा हम बोल दिए, हम लिख दिए, या मान लो कि तुम हम कुछ बताए नहीं, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम क्वेश्चन तो पढ़ तो रहे हो, क्वेश्चन के चीज़ों को समझ भी रहे हो, लेकिन इक्वेशन में उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, कैसे रिलेशन निकालें, इसमें तुमको परेशानी होती है। तो ये परेशानी तभी सॉल्व होगा जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अटेम्प्ट करोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब कैसे होगा, आदत बनानी होती है ना धीरे धीरे। दिक्कत है कि ज़्यादातर टाइम तुम्हारा मोबाइल में चला जाता है, तुम असाइनमेंट को देखते नहीं हो। कितना लोग क्वेश्चन बनाया था, 1 से 30 तक दिए थे ना एक दिन होमवर्क, कितने लोग बनाए थे? थोड़ा ईमानदारी से खड़े हो जाइए, तो नहीं खड़े हो जाइए, एकदम ईमानदारी से खड़े होंगे। अब देखिए, हमको लगता है 100 आदमी तो यहाँ बैठे हुए हैं हर हाल में, और उसमें मात्र 15-16 लोग बनाए हैं। अच्छा, ऐसे में यदि हम आपको अगला चैप्टर से असाइनमेंट ही ना दें तो इसमें तो हम दोषी नहीं होंगे। चलो अच्छी बात है, अगला चैप्टर से असाइनमेंट देना। अरे नो सर, क्यों? बनाता ही नहीं है। मोहन बनाया, बैठ जाइए आप लोग। तो देखो, अब इसमें पढ़ाई लिखाई का यदि यही रेशियो सब दिन रहेगा तो बताओ बैच कभी भी अच्छा बनेगा? फिर आपसे कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं? और छोड़िए ना, हम क्यों उम्मीद करें आपसे, आप अपने आप से भी तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चेन और बाहर निकाल के पहन ले, सोना का है, पानी चढ़ा हुआ है, उसको अंदर करो, अंदर करो ना रे। ठीक नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है। हमारा भी अंदर करना है क्या? वो तो अंदर ही है, तुम हमको कुछ देख रहा है? अंदर करो, ठीक नहीं लग रहा है वो, अंदर करो उसको। अपना अपना पसंद होता है, तो पढ़ाई करना पसंद नहीं है। इधर आओ, तो इधर आओ। नहीं इधर आओ, इधर आओ, पहले तुम इधर आओ, पहले इधर इधर, ये इधर इधर आओ, इधर। अरे आओ ना, खड़ा हो यहाँ, जैसे निकाले हुए था वैसे निकालो। निकालो ना रे, अरे बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। तनी वेशभूषा से देखो तो कहीं से विद्यार्थी लग रहा है। देखो इधर, हाथ देखें, हाथ हाथ दो ना रे। अरे माया भाई, माया, हर हर महादेव। बलिया देखो, किसी की नजर ना लगे, काला धागा, जय माता, और उसके बाद ई रक्षा सूत्र, सब कुछ साथ लेके चलता है। ये हाथ देखें, ये ठीक है, इसको अंदर कर लो, ये ठीक नहीं लग रहा है। जा बेटा, हाँ बेहतरीन हो गया। अरे ये तो देखिए नहीं, शरीर का सब बटन है खुलल है, ये शर्ट का, और स्टाइल है। अच्छा नहीं, उसको लगा के देखा तो कैसा लगता है? वो बंधा हुआ है क्या अंदर से? तो देखो तो, इधर आओ, असली चीजें देखना बोले, इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ ना। तो इतना बढ़िया 6 पैक भी है। देखो अंदर में टी शर्ट पहन लिया, ऊपर से फुल शर्ट पहन लिया, बाह मोड़ लिया। आइए देखो, शर्ट का बटन ही नहीं लगाएंगे। ये कहाँ से सब स्टाइल सीखता है?
हैं? आप जानते नहीं सर, ऐसे अभी ऐसा ही मॉडल है। अच्छा, हम तो ये नहीं जानते थे ऐसा ही माहौल है। कहाँ एक को खोल ले है और है रे कोई खोले हुए? देखो देखो वो लगाए हुए, और देखो हम भी लगाए हुए। वो मैं सब देखने जब बैठो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो रे, लुच्चा बना जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। लिखेंगे लेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 100। अब जैसे देखो इधर, इसको तुम 100 mm ऑफ Hg मान लो या 100 atm मान लो। हालांकि 100 atm तक तो होगा नहीं, मतलब हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो सिंपली 100 मान लेते हैं। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कितना होगा? 2% बिलो ऑफ वाटर, तो उसका 2% घटा दो। 100 का 2% कितना? 98, मतलब 98 होगा 2% घटा के। तो इसी को हम कहेंगे कौन चीज़? पी नॉट, और इसको कहेंगे पी एस। तो बताइए यहाँ से पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। ये तो बेसिक फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो यहाँ से हम लिखेंगे 100 माइनस 98 बाई 100 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/100 यानी 1/50। ये कितना आ जाएगा? 0.02। एक आंसर आपको मिल गया। एक दूसरा भी कुछ था ना, मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये रिलेशन आप पढ़े हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोललिटी बाय मोललिटी प्लस 55.5 इफ सॉल्वेंट इज वाटर। तो यहाँ पर रख देते हैं 0.02 इज इक्वल टू मोललिटी बाय मोललिटी प्लस 55.5। निकल जाएगा यहाँ से m का वैल्यू जो भी आएगा निकल जाएगा। तो कितना आसान था सॉल्व करके लाना है इसको। नेक्स्ट क्लास 2 क्वेश्चन आपको भी बनाने दिए हैं, सभी लोग बना के लाइएगा। कौन कौन क्वेश्चन है? एक 55 और 58 बताए हैं ना, 56 और 57, ये 2 क्वेश्चन करके लाइएगा सभी लोग। आइए कल।